जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अस्मिता की जिंदगी में फिर दस्तक दे रहे हैं उसके अतीत के पन्ने। कैसे सामना करेगी अस्मिता अपने अतीत से, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये सब मिस कर दिया तुम। कड़वाहट आ गई जो मेरे लिए तुम्हारे दिल में थी। पर ये तुमसे नफरत नहीं करता है। बड़ी प्यार और दोस्ती की आग भड़क रही है अस्मिता। शान को हम आपकी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे। कल का दिन शान की जिंदगी में अस्मिता की यादों का आखिरी दिन होगा। फिर एक होने जा रहे हैं शान और अस्मिता, लेकिन आने वाले संकट से हैं अनजान। क्या होगा इनके रिश्ते का नया मोड़, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। आपको बेटा कहना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सारी जिंदगी नफरत की है हमने आपसे, सिर्फ नफरत। गंध है आप, न नाम के हकदार हैं और ना ही किसी खुशी के। सारी जिंदगी आपने हमारे हृदय को मारने की कोशिश की। हमारा हृदय वो हमारी कोख में था, वो तब से आपके हादसों का शिकार हो रहा है। अरे आपको तो अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए था, सब कुछ। इतने एहसान किए अपने आप पर, लेकिन नहीं, आपने तो उसका प्यार तक नहीं छोड़ा। डरिए नहीं, मारेंगे नहीं हम आपको ना। तड़पा तड़पा कर जिंदा रखेंगे, सारी यादें मिटा देंगे उस प्रेम कहानी की जिसने हमारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक माँ का बदला है शान, एक माँ का बदला। अपने हृदय, अपने बेटे की तबाही का बदला। जिस प्रेम कहानी में सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज हम उसे मार डालेंगे। आपके दिमाग, आपके जहन से मिटा देंगे उसे। मारेंगे नहीं, हाँ? तड़पा तड़पा कर जिंदा रखेंगे उस प्रेम कहानी, उस अस्मिता की यादों के बिना। प्यार कभी नहीं मिटता मामा, अब तो आप समझ जाइए, मत कीजिए ऐसे। माँ शब्द से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। मैं और अस्मिता नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते। हृदय मर चुका है। हृदय जिंदा है, सुना आपने? हमारा हृदय जिंदा है, एक जिंदा लाश की तरह। आपकी वजह से वो आज एक जिंदा लाश बन गए। हमारे पास है हमारा बच्चा, और हम अपने हृदय को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और जब हमारा हृदय उठेगा तो वो सबसे पहले अस्मिता के बारे में पूछेगा। हाँ, वो लड़की उनकी जिद है, उनका प्यार है वो, और उस लड़की को आपके जहन से मिटाना है।
बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। मुग्धा, मैं एसीपी राणे तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है। आप ना द बेस्ट है वेदांत। अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखू? रिपोर्ट में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखू दी, मैं मासी बनने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है, ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड छीनना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो? हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। आवाज छे, उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा।